इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑनलाइन ईएसआई रिटर्न कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे ईएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे esi.gov.in। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर लॉगिन। Recruitments. देन उसके बाद अपनी यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो चुका है। फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन में जाएंगे हम। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे, कौन से महीने का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ईयर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलवेज सिलेक्टेड रहेगा मंथली कंट्रीब्यूशन। सबमिट। एक तो ये तरीका है कि आपके पास जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सबका आप मैनुअली डाल सकते हो। नंबर ऑफ डेज, टोटल मंथली वेजेस, लाइक नंबर ऑफ डेज 28, मंथली वेजेज, आईपी कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये सही उसको उस महीने का कितना कटा है। यहाँ पे रीजन फॉर 0 वर्किंग डेज, अगर कोई पूरे मंथ अब्सेंट है तो यहाँ पे हम रीजन डाल सकते हैं। ऑन लीव पे था, लेफ्ट सर्विस क्या है। तो ये हम मैनुअली कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल करेंगे, हम ऑटोमेटिक करेंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक। मंथ सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिटेल्स टाइप में रहेगा मंथली कंट्रीब्यूशन। हम यहाँ पे ना अपलोड एक्सेल करेंगे। अभी एक्सेल फाइल हमें कहाँ से आएगी, हम ना अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से उसको जनरेट करेंगे। बीजी में जाएंगे, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, ईएसआई ई रिटर्न, ऑल एम्प्लॉय फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, एम्प्लॉय टू बी शोन बाई। अब किसके द्वारा शो करना चाहते हैं, उसका नाम के द्वारा या कोड के थ्रू या प्रिंटेड नेम। तो हम करेंगे नेम। ऑर्डर बाय आईपी नंबर यस रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पाथ और दूसरा है ई रिटर्न फाइल पाथ। मतलब कि इसका ना एक टेम्पलेट फाइल है ईएसआई का एक्सेल का। मैं आपको टेम्पलेट फाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है हमने ईएसआई टेम्पलेट।
ये टेम्पलेट है उसका। इसमें आईपी नंबर है, आईपी का नाम है, नंबर ऑफ डेज है, टोटल मंथली वेजेज है। तो हम इसका पाथ देंगे और हमें फाइल कहाँ जनरेट करना है वो पाथ देंगे। इसमें हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हम एंटर 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 ओके कर देंगे। डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू द फाइल। ये हमारा ई रिटर्न फाइल पाथ जनरेट हो गया है। उसको पहले हम उसको खोलेंगे। ये बीजीएम सर्वर पे यूज कर रहे हैं अभी, तो इसको हम वहाँ से कॉपी करके अपने सिस्टम पे लाएंगे। इसमें दो एम्प्लॉय का नाम फालतू आ रहा है, वो हम देखेंगे। एक है साजिद खान और दूसरा है गणेश अहिरवार। ये ना छोड़ चुका है गणेश अहिरवार। इसका लेफ्ट सर्विस में आएगा, इसका कोड आ रहा होगा, यहाँ पे कोड है। ऑन लीव का भी कोड आ रहा है, जबकि इसका कोड आएगा 2 पे। इसका कोड 2 आएगा यहाँ पे, वो हम देखते हैं कैसे होगा। बीजी में जाएंगे, इसका मास्टर में एम्प्लॉय मॉडिफाई, पहले हम साजिद खान का इसके सैलरी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में हमने ईएसआई इनेबल कर रखा है, इस वजह से साजिद खान का आ रहा है, जबकि अभी इसका ईएसआई नहीं कट रहा है। कोई नहीं, हम उसको मैन्युअली वहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। और दूसरा है गणेश अहिरवार। इसका आएगा कोड लेफ्ट सर्विस, ये सर्विस छोड़ चुका है। तो यहाँ जो इसका करंट स्टेटस आ रहा है ना वर्किंग, ये हो जाएगा रिजाइन, और लास्ट वर्किंग डे हो जाएगा इसका 31 जनवरी।
इसका ना जनवरी महीने का सैलरी स्ट्रक्चर ऐड है जनवरी का, मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैंने 1 फरवरी डाल दिया है। ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे सैलरी कैलकुलेशन में, इसका जनवरी महीने का कैलकुलेशन एग्जिस्ट होगा इसमें। ये है मैंने सही हुआ, इसलिए नहीं ले रहा था 31 जनवरी में, इसलिए मैंने इसका 1 फरवरी कर दिया। अब हम फिर से फाइल जनरेट कर लेंगे एक बार, देखते इसमें क्या आता है इस बार। ऑल एम्प्लॉय फरवरी विद नेम, ओके। देखिए गणेश अहिरवार का अब कोड आ गया 2 का मतलब है, हम इंस्ट्रक्शन एंड रीजन कोड्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हम 2 पे क्या है। 2 पे लेफ्ट सर्विस है, प्लीज प्रोवाइड लास्ट वर्किंग डे, और जो डेट का फॉर्मेट है DD MM YY में होना चाहिए। IP विल नॉट अपीयर फ्रॉम नेक्स्ट वेजेस पीरियड, इसका 2 आ गया। साजिद खान को हम हटा देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉई 15 है, काउंट में 15 आ रहे हैं। हमारे ESI पोर्टल पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेक कर लेंगे हम एक बार कि हमारे पास ESI में कितने हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरे पेज पे आएंगे, हमारे पास भी 15 है यहाँ पे, तो ये मैच्ड है। अगर आप चाहो तो वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय निकाल कर, उसकी प्रिंट निकाल कर और इसका प्रिंट निकाल कर आप दोनों का IP नंबर और IP नाम मैच कर सकते हो। उस फाइल को हम अब अपलोड करके देखेंगे अपलोड हो रहा है या नहीं। फरवरी 2025, अपलोड एक्सेल, चूज फाइल, डेस्कटॉप, MC टेम्पलेट 1, ओपन, अपलोड हो गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसको एक बार कैंसिल करके दोबारा बता रहा हूँ।
आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे जाना है। यहाँ से आप ESI ई रिटर्न का फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो पेरोल में जाएंगे हम, ESI ई रिटर्न ऑल एम्प्लॉयज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, एम्प्लॉय टू बी शोन बाय नेम, यस, ऑटोमेटिक। फाइल जनरेट कर लेंगे। फाइल जनरेट करने के बाद सॉरी मैं होम पे जाता हूँ। जो फाइल हमने जनरेट किया है उसको अपने सिस्टम में डाल देंगे और उसको सिंपली अपलोड कर देना है। मैं इसलिए इसको एडिट कर रहा हूँ, इसमें मेरा एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसका डेट मैं ठीक कर लूँगा। मेरे को इसे 31 जनवरी रखना है, लास्ट वर्किंग डे 31 जनवरी 2025। इसको सेव कर दीजिए। और इस फाइल को अपलोड कर देंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन में जाकर फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, जिस महीने का हमें फाइल करना है वो महीना और ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। अपलोड एक्सेल, चूज फाइल, डेस्कटॉप, सिंपली अपलोड करते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द ब्राउजर, प्रेस ओके टू कंटिन्यू। ये पेमेंट हिस्ट्री दिखा रहा है। आईपी कंट्रीब्यूशन मतलब कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इतना है। टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ये रहा, इन दोनों को मिलाकर टोटल ये हो जाएगा। और जिस पे ये कैलकुलेशन हो रही है ESI ग्रॉस सैलरी पे होती है, तो ये ग्रॉस सैलरी ये है उन 15 एम्प्लॉय का। जिन जिन एम्प्लॉय का हम ESI फाइल कर रहे हैं उन 15 एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी ये है, जिसका 0.75% ये होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 3.25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसको हम सेव कर देंगे। इसको एक बार क्लोज करेंगे। मुझे वहाँ पे सबमिट करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। अपलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी अपलोडेड, मंथ, ईयर, सबमिट, एक्सेल हैज बीन अपलोडेड ऑलरेडी, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू सबमिट और एल्स कैंसिल एंड अपलोड अगेन। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे सबमिट करना है। डेटा वेरीफाइड, सबमिट, योर रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, प्रेस ओके टू कंटिन्यू। ओके कर लेंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे, अगला स्टेप है जनरेट चालान। व्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए जनवरी 2025, पेमेंट ड्यू 9,318 रुपये, पेमेंट ड्यू डेट 15/2/2025। अगर जैसे हम
फरवरी का हमें पेमेंट करना है, तो अगले मार्च के 15 तारीख तक हमें ड्यू डेट मिलता है, 15 दिन का ड्यू डेट है। तो हमने जनवरी का पेमेंट कर दिया है, हमें अभी जो चालान जनरेट करना है वो फरवरी का करना है। पेमेंट ड्यू 8,818 रुपये। तो टोटल अमाउंट ड्यू में टोटल अमाउंट टू बी पेड में हम यहाँ पे लिखेंगे 8,818 रुपये। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, सबमिट। ये हमारा चालान जनरेट हो गया है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया हूँ, बाद में इसकी पेमेंट कर दूंगा इस चालान के अगेंस्ट में। इसके आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। जब भी ये चालान जनरेट हो जाए तो ये चालान नंबर नोट डाउन करके रख लेना है। अब प्लीज सिलेक्ट बैंक टू ट्रांजैक्ट। हम इसमें बैंक सेलेक्ट करेंगे। ये एक्चुअली गेटवे ऑफ पेमेंट है, पेमेंट गेटवे है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कंटिन्यू। SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग है या अकाउंट है तो आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू जा सकते हैं। अगर वो नहीं है, किसी और बैंक का है, तो अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अदर बैंक नेट बैंकिंग। और यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे कंपनी का बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। मेक पेमेंट फॉर 8,818 रुपये आ गया। यहाँ से लॉगिन करके कॉर्पोरेट लॉगिन, ID पासवर्ड डाल के हम पेमेंट कर देंगे। थैंक यू।